Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, आज मैं आपको इस क्लास में पास्ट टेंस का फर्स्ट काइंड सिंपल पास्ट टेंस के बारे में मैं आज आपको फुल कंसेप्ट दूंगा. इसलिए इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू पीपल दैट you watch this video till last, so much so that you can be benefited more and more. So let's start without wasting our time. Simple past tense. आप ये जानते हैं कि सिंपल पास्ट का एक और भी नाम होता है जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस तो कहते ही कहते हैं, बट इसका और एक नाम है जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं. जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं. तो आइदर यू कॉल इट सिंपल पास्ट टेंस और यू कॉल इट पास्ट इंडेफिनिट टेंस. देयर इज नो डिफरेंस. द नेम इज डिफरेंट बट द टेंस इज द सेम. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका डेफिनीशन क्या होता है. तो डेफिनीशन हम लेके चलते हैं आपको डेफिनीशन में. तो डेफिनीशन में हम देखेंगे कि द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू express an action completed in the past. यानी कि ये डेफिनेशन कहता है, आप देख सकते हैं वेरी इजीली, आप देख सकते हैं कि the simple past tense is used to express an action because where there is tense there is action. अगर tense कहीं है तो उसमें action आना है. तो ऐसे tense को express करता है यानी कि दर्शाता है जो काम past time में ही, आप time भी जोड़ सकते हैं इसके साथ, जो काम past time में ही आपका क्या हो गया था, complete हो गया था. ओके, तो the simple past tense is used to express an action completed in the past time. यानी कि जो काम past time में ही complete हो चुका है या complete हो गया है, ऐसे काम के लिए हम simple past tense का प्रयोग करते हैं. ठीक है, तो ये simple past tense अगर हम इस तरह के वाक्यों को पहचानेंगे तो कैसे पहचानें? बिकॉज I am just teaching you in both medium, in English and in Hindi. Therefore, it is very much necessary for you people to identify the sentence. Okay, so how will you identify? How will you identify the sentence? Okay, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो कहता है कि अगर किसी वाक्य के अंत में या, ये, ये, देखिए ध्यान से, अगर किसी वाक्य के अंत में या, ये, अथवा अगर उसके अंत में आकारांत शब्द आ गया, आकारांत शब्द, एकारांत शब्द, मैं आपको सब समझाऊंगा, या इकारांत शब्द, ये तीनों शब्द जिसके अंत में आकार हो, जिसके अंत में एकार हो या जिसके अंत में इकारांत हो, यानी कि हर्षई या दीर्घई, हर्षिकार हो या दीर्घिकार हो, ये शब्द जिसके अंत में मिल जाए, याद रखेंगे, तो ऐसे टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत रखेंगे. वेरी इजी. इस वीडियो में मैं आपको केवल सिंपल पास्ट टेंस का जो ट्रेडिशनल पैटर्न है
उसको मैं बताऊंगा। इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस में आपको पार्ट 2 दूंगा, जिसमें मैं आपको फंक्शनल इंग्लिश के बारे में बताऊंगा कि हाउ सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड, वेयर डू वी यूज इट। बट इन दिस वीडियो आई विल जस्ट टीच यू द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ टेंस। ओके, तो हम कैसे पहचानेंगे जिस वाक्य के अंत में या, ये अथवा आकारांत शब्द, एकारांत शब्द, इकारांत शब्द इत्यादि रहता है, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत जानते हैं। जैसे देखिए, हम लोग कॉलेज गए, ये देखिए वाक्य के अंत में देखिए ये आ गया। मम्मी ने मुझे बुलाई। अब देखिए, या तो आपका देखिए ये आ गया या दीर्घिकारांत शब्द, हर्षईकारांत या दीर्घिकारांत शब्द इसके अंत में आ गया। तो इस तरह के वाक्य को आप इजीली पहचान सकते हैं कि ऐसे वाक्यों को हम सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं, है ना। जैसे तुमने एक आम खाया, देखिए अंत में आकारांत शब्द है, आप देखते जाइए आराम से देखिए। देयर इज नो डिफिकल्टी इन जस्ट ट्रेसिंग आउट द सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। इसको पहचानने में आपको कोई मिस्टेक नहीं होगा, इतना आसानी से मैंने आपको ये फॉर्मूला दे दिया। या तो वाक्य के अंत में आ, या, ये रहे, अथवा आकारांत शब्द रहे जिसके अंत में आकार आ जाए, एकारांत शब्द जिसके अंत में एकार आ जाए, और हर्षिकारांत शब्द इस यानी कि वाक्य के अंत में या तो हर्षिकार रहे या दीर्घिकार रहे। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत हम जानेंगे। अब इस तरह का वाक्य को हम पहचान तो लिए, बट हाउ डू वी ट्रांसलेट इट, हम लोग इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे इंग्लिश में, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो इंग्लिश में बोलने के लिए मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ आज, है ना। तो स्ट्रक्चर लिख लीजिए, आप लोग भी लिखिए। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका सिंपल पास्ट टेंस का। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देंगे, इसके बाद V2 दे देंगे, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, यानी कि क्रिया का हम दूसरा यूज करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे या अदर वर्ड अगर कोई है तो उसको हम इस तरह के वाक्य में यूज कर लेंगे। तो इस तरह के यूज करने के बाद हमारा जो ये टेंस हो जाएगा वो कंप्लीट रूप से सेंटेंस को हम बना सकते हैं ऐसे वाक्यों में, है ना। तो आप ध्यान दीजिए, इसका रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यू कैन से। ओके, क्लियर हो गया। सब्जेक्ट के बाद हम क्या देंगे, क्रिया का दूसरा रूप देंगे, अथवा हम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देंगे या कंप्लीमेंट भी दे सकते हैं। तो आइडेंटिफाई भी आपने कर लिया कि कैसे हमको पहचानना है वाक्य के अंत में क्या रहता है। अब कुछ सेंटेंस मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख के रखा है, उसको मैं आपको पहले इंग्लिश में करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से और समझ में आता चला जाए। जैसे हम लोग कॉलेज गए, अब देखिए यहाँ वर्ब क्या है, ये गए, यानी कि गए ये वर्ब का क्रिया का ये बदला हुआ रूप है। लेकिन मूल वर्ब की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर मूल वर्ब जाना है, देख लीजिए जाना, इंग्लिश में हम इसको गो कहते हैं। अब बुलाई, इसका यानी कि मूल वर्ब यहाँ बुलाना है, बुलाना को हम इंग्लिश में कॉल कहेंगे। और उसने खाया, खाया भी यहाँ क्रिया का बदला हुआ रूप है ना, इसका मतलब यहाँ पे खाना है जिसको हम इंग्लिश में ईट कहते हैं। तो ये सभी तो आपका V1 हो गया, ये क्रिया का पहला रूप हो गया। लेकिन इस टेंस में जैसे कि मैंने आपको लिखा है कि क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी कि V2 का प्रयोग करना है, तो आपको गो का V2 क्या हो जाता है, वेंट हो जाता है। कॉल का V2 क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। ईट का V2 क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यही V2
यानी कि क्रिया का यही दूसरा रूप आपको इस टेंस में यूज करना है। नाउ कम टू द पॉइंट, द फर्स्ट सेंटेंस दैट इज ऑन द बोर्ड, आपके सामने है, आपके सामने स्क्रीन पे मिलेगा कि हम लोग कॉलेज गए, है ना। अब जब हम लोग यहाँ पर कॉलेज गए तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपको, वी। क्या यूज करना है, V2। तो यहाँ पर मैंने गो का V2 पहले से आपको लिख के समझा दिया है, क्या हो जाएगा, went। अब जहाँ हम जाते हैं, जिस प्लेस पे जाते हैं, वहाँ पर हम टू लगा देते हैं, तो we went to college। ये आपका वाक्य बनकर रेडी हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं, मम्मी ने मुझे बुलाई, तो मम्मी मदर दे देंगे, बुलाना का आपको V2 कॉल्ड हो गया, मुझे का मी हो गया। तो इस तरह से देखा आपने कि मदर कॉल्ड मी, या मम्मी भी, आप आजकल तो मम्मी भी लोग बोलने लगे इंग्लिश में, मम्मी कॉल्ड मी या मदर कॉल्ड मी। तुमने एक आम खाया, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। खाना का क्या हो गया, V2 एट। अ मैंगो, अब यहाँ पर अ क्यों लगाए, क्योंकि मैंगो काउंटेबल है, उसको हम गिन भी सकते हैं, तो ये सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम अ का प्रयोग अथवा एन का प्रयोग करते हैं। चूँकि ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू मैंगो होता है, इसीलिए हम यहाँ पर अ का प्रयोग करते हैं। क्लियर। तो यू एट अ मैंगो। हम कुछ और एग्जाम्पल्स आपके सामने और लिख के देता हूँ। जैसे देखिए, राधा एक घर बनाई, मैंने एक कहानी लिखा। तो अब आपके सामने दो और एग्जाम्पल हो गया है ना। तो दो एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे, सबसे पहले राधा एक घर बनाई। अब घर बनाने के सेंस में आप देखेंगे तो हम बिल्ड का प्रयोग करते हैं, BUILD, बिल्ड, ये आपका V1 हो गया। अब इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाने के लिए आपको हर चीज़ का V2 यूज करना, जैसा कि मैं पहले से भी बताते आ रहा हूँ। तो मैंने एक कहानी लिखा, तो लिखना का अंग्रेजी राइट हो गया, इंग्लिश में हम राइट कहते हैं। अब बिल्ड का और राइट का V2 आपका बिल्ड का बिल्ट हो गया और राइट का V2 रोट हो गया। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए कि V2 होता क्या है, किस वर्ब का कौन सा V2 होता है। अगर ये आपको आ गया तो ये सेंटेंस आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ये सेंटेंस आपको ब्लू कलर में आपकी सुविधा के लिए मैं बना के दिखाता हूँ, ताकि आप इसको आराम से समझ सकते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे इस साइड में, राधा एक घर बनाई, सब्जेक्ट हो गया राधा। इसके बाद क्या करेंगे, बिल्ड अ हाउस, है ना। इसके बाद दूसरा सेंटेंस है, मैंने एक कहानी लिखा, तो आई इंग्लिश रोट अ स्टोरी। इस तरह से देखा स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमने आसानी से सिंपल पास्ट टेंस का आपको छोटे से वीडियो में फुल कंसेप्ट देने की कोशिश किया है ना। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इससे ज़रूर आपको लाभ होगा, है ना। फिर आप मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन वन रिक्वेस्ट आई ऑलवेज मेक टू यू पीपल, and that is you just subscribe my channel, share my videos and don't forget to like it. Okay, thank you for watching. See you.